अध्याय 13 भीमा जी के क्षय रोग का निवारण। श्री गणेश, भगवती, सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। उनका भाव व्यक्त करने का ढंग अति संक्षिप्त और लोकोक्ति के रूप में था, लेकिन जिसका अर्थ जाति गहन होता था। व्यावहारिक दृष्टि से वे विस्तृत और व्यापक थे, फिर भी वे पूर्णतः संक्षिप्त व सारगर्भित थे। ऐसे थे बाबा के बोल जो महत्व की दृष्टि से अति गहन व अर्थपूर्ण थे। वे नपे तुले और अनमोल थे। वे कभी भी अर्थहीन या व्यर्थ नहीं होते थे। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए भूतकाल के घटनाक्रम तथा आने वाली परिस्थिति का ख्याल कर कार्य करते रहो। विधि के विधान के अनुरूप आचरण करो। नित्य संतुष्ट रहो। कभी भी चिंता और व्याकुलता को अपने में पनपने न देखो। हालांकि मैं फकीर बन गया हूँ और स्वयं को सभी चिंताओं से मुक्त कर चुका हूँ। मेरा न घर है और न परिवार। मैं संसार के संतापों और कष्टों को त्याग कर शांत और स्थिर होकर एक ही स्थान पर रहता हूँ। फिर भी यह अनियंत्रित माया मुझे समय समय पर निरंतर कष्ट पहुँचाती है। मैं उसे पूर्णतः भूल जाता हूँ, किंतु वह कदापि मुझे नहीं भूलती और निरंतर मुझसे कसकर लिपटे रहती है। वह तो श्री हरि की आदि माया है, जो ब्रह्मा और अन्य देवताओं की एकाग्रता को भी भंग कर देती है। उसके सामने मुझ जैसे दुर्लभ फकीर का क्या कहना। लेकिन जब स्वयं हरि प्रसन्न होंगे, केवल तभी वह नष्ट होगी। निरंतर हरि भजन के बिना इस माया से मुक्ति संभव नहीं। माया की ऐसी महानता और महत्व को बाबा ने अपने भक्तों को समझाया और उसके प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने निरंतर ईश्वर भजन कीर्तन गाकर ईश्वर की सेवा करने का परामर्श दिया। संत मेरी सचेतन मूर्ति हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत में कहा। हरि द्वारा उद्धव को कहे गए इन स्पष्ट शब्दों को कौन नहीं जानता। इसीलिए भक्त कल्याणार्थ दयाघन साईं समर्थ द्वारा कहे गए अत्यधिक गूढ़ सत्य को अति विनीत होकर सुनो। केवल वही पुण्य आत्माएं जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हों, मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। वह मेरे अस्तित्व को पहचान पाते हैं। यदि केवल तुम निरंतर साईं साईं ही उच्चारण करोगे, तो मैं अपनी कृपा द्वारा 7 समुंदर पार भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेरे इन शब्दों पर विश्वास करो और निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। न तो मुझे समस्त पूजा सामग्री की आवश्यकता है, न ही षोडश या फिर अष्टोपचार की या धार्मिक रीति रिवाज की आवश्यकता है। जहाँ अपरंपार भाव और विश्वास है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। अपने भक्तों के प्रेमवश समय समय पर बाबा ऐसा कहा करते थे। अब हम केवल उनके प्रिय शब्दों का स्मरण करके ही आराम व संतोष प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे देखिए कि इस दयालु साईं सखा अनाश्रितों के आश्रयदाता ने भक्तों के कल्याणार्थ कैसी अद्भुत लीला रची। चित्त को बिना भटकाए ध्यानपूर्वक इस नूतन कथा का श्रवण करो, जिससे तुम्हारे ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। जब साईं के श्रीमुख से निकली अमृत वर्षा स्वयं ही बल और संतोष का झरना हो, तब अपने हित की दृष्टि से शिरडी आने के प्रयत्न के कष्ट से कौन कतराएगा। गत अध्याय में अग्निहोत्री ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया गया था, जहां उन्हें अपने गुरु के दर्शन हुए थे, जिन्होंने पहले ही समाधि ले ली थी। फलस्वरूप ब्राह्मण आनंद मग्न हो गए थे। यह अध्याय पूर्व अध्याय से भी मधुर है। एक भक्त को जो क्षय रोग से पीड़ित था, स्वप्न द्वारा उसकी बुरी आदत को छुड़वाकर आरोग्य प्रदान किया गया। हे निष्ठावान भक्तों, एकाग्रचित्त होकर साईनाथ के अद्भुत चरित्र का श्रवण करो, जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यह चरित्र गंगा के अमृत जल के समान पुण्य, पावन व पवित्र है, जो इस संसार और अगले जन्म में मुक्ति प्राप्त करने में सहायता करता है। धन्य धन्य है वे कान जो इसका श्रवण करते हैं।
हम इसकी उपमा अमृत से कर सकते हैं, लेकिन क्या वह इससे अधिक मधुर हो सकता है? और अगर अमृत प्राणों की रक्षा करता है तो यह चरित्र जन्म निवारण कर देता है, यानी भविष्य में जन्म लेने से पूर्ण रूप से छुटकारा दिला देता है। जीव स्वयं को सर्वशक्तिमान सत्ताधीश मानते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि जैसा वे चाहें वैसा कर सकते हैं, तो उन्हें इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अगर जीव वास्तव में स्वतंत्र होता तो दुख और संताप केवल उसे ही क्यों सताते, जबकि वह दिन रात सुख प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। यही तो वास्तव में उसके भाग्य की शक्ति है। हालांकि वह सदैव तेजी से वहाँ यहाँ हर जगह दुखों से बचने की कोशिश करता है, फिर भी वह दुख झटपट उसका ही पीछा करता है। दूर रखने की कोशिश में उल्टे वह मनुष्य के गले पड़ता है। उसे झाड़ कर हटाने पर वह पहले से भी ज़्यादा मजबूती से लिपटता है। जीव का संघर्ष व्यर्थ हो जाता है। दिन रात किया गया उसका प्रयास व्यर्थ सिद्ध होता है। अगर जीव यथार्थ में स्वतंत्र होता तब तो उसे सुख के अलावा किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति न होती और वह किसी भी वस्तु को दुख और कष्टों की शंका किए बिना हाथ लगाता। अपनी इच्छा से उसने कभी भी कोई दुष्कर्म न किया होता, अभी तो पुण्य कर्मों में वृद्धि की होती ताकि उसके लिए सुखों में वृद्धि हो सके। लेकिन जीव स्वतंत्र नहीं है, कर्मों की कड़ी उसका पीछा करती है। कर्मों का खेल भी विचित्र है, जो प्राणी के जीवन को धागों से खींचते हैं। फलस्वरूप पुण्य कर्म को लक्ष्य बनाने पर भी हम विवश होकर पाप के मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। सत्कर्मों व पुण्य कर्मों की खोज करते हुए हम कुकर्मों के संपर्क में आते हैं। लेकिन हे श्रोताओं, अब नारायणगांव तालुका जुन्नर जिला पुणे के भीमाजी पाटिल की कथा का श्रवण करो। मधुरता की दृष्टि से यह अमृत रस का अविरल भाव है। भीमाजी का घर सुख संपन्न था। वे आतिथ्यकारी थे। विशेषकर मेहमानों को भोजन परोसने में वे उत्तम रीति से उनका सत्कार किया करते थे। वे कभी भी खिन्न नजर नहीं आते थे और सर्वदा प्रसन्न चित्त रहते थे। संयोग विलक्षण तथा अवर्ण्य होते हैं, उसके कारण लाभ व हानि होती है, जिसका हिसाब रखना मुश्किल होता है। कर्मों के फलस्वरूप हम कष्ट भोगते हैं और ऐसे रोग व्याधियों से पीड़ित होते हैं जिनके हम अधिकारी होते हैं। सन 1909 में दुर्भाग्य भीमा जी के पीछे ही पड़ गया, जब वह क्षय रोग तपेदिक से पीड़ित हो गए और उन्हें ज्वर रहने लगा। फिर भी उन्हें असहनीय खांसी का दौरा भी चालू हो गया। साथ ही दिन प्रतिदिन ज्वर तीव्रता से बढ़ता गया। भीमा जी बहुत निराश हो गई। हर समय मुंह से झाग निकलता रहता और लार के साथ रक्त बहता रहता। उन्हें उबकाई आती और शरीर सदैव व्याकुल रहता। मरीज इतना बीमार हो गया कि वह लगातार चारपाई पर लेटा रहता। हालांकि हर प्रकार का उपचार किया गया, किंतु उनका शरीर कमजोर होकर सूखने लगा। उनका मन अशांत हो गया। उन्हें किसी प्रकार के अन्न और पेय में रुचि न रही। न ही पानी या दूध में पकाया गया जई का दलिया या आहार संबंधी कोई नियम ही पसंद आता। इस सब के कारण वे बहुत व्याकुल और हतोत्साहित हो गई। बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट को सहन करना असंभव हो गया। ईश्वर की आराधना, झाड़ फूंक करके भूत और प्रेत बाधा से मुक्त कराना, हर प्रकार की कोशिश की गई। डॉक्टर और वैद्य सभी ने प्रयत्न करने छोड़ दिए। पाटिल ने भी जीने की आशा त्याग दी और मन ही मन उलझन में पड़ गए। पाटिल उद्विग्न रहने लगे। उन्हें अपने जीवन के कुछ ही दिन शेष नजर आने लगे। उत्तरोत्तर उनकी थकान बढ़ने लगी। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। उन्होंने अपने कुल देवता की आराधना की, लेकिन कोई लाभ न हुआ। ऐसा करने पर भी स्वास्थ्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। अब वे ज्योतिषी और ओझा से विचार विमर्श करके भी हार गए। कोई कहता, अरे यह किस प्रकार का अंग रोग है, अरे कैसे देवयोग, भाग्य के कारण ऐसे दारुण दुख की प्राप्ति हो रही है। सभी मनुष्य यत्न निरुपयोग सिद्ध हो रहे हैं। डॉक्टरों ने कोशिश की, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन उनका उपचार करने में सभी असफल रहे। कोई कुछ भी नहीं कर सका। उनके सभी प्रयत्न व्यर्थ ही गए। पाटिल ने हताश होकर स्वयं से कहा, हे भगवान, मैंने क्या किया है
क्यों सभी कुछ असफल हो रहा है? मैंने ऐसा कौन सा भीषण अपराध किया है जो मुझे ऐसा कष्ट भोगना पड़ रहा है? ईश्वर के तरीके भी कितने विलक्षण हैं। जो सुख भोग रहा होता है वह एक क्षण भी उसका स्मरण नहीं करता। उसकी लीला अपरंपार है, और जब स्वयं उसकी इच्छा होती है तो वह विभिन्न प्रकार की आपदाओं की कड़ी भेज देता है और मनुष्य को मुसीबत के समय अपना नाम स्मरण कराने पर मजबूर कर देता है कि हे नारायण, मेरी सहायता करो। और जब ईश्वर ने सहायता के लिए की गई करुण पुकार सुनी तो वे दया से द्रवित हो गए, और तभी भीमा जी को विचार आया कि उन्हें नारायण गोविंद चांदोरकर उर्फ नाना साहब को पत्र लिखना चाहिए। पाटिल के मन में पूर्ण विश्वास था कि नाना अवश्य ही कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरे नहीं कर सकते, और यह उनके लिए शुभ शकुन था। यह उनके रोग निवारण की शुरुआत थी। बाद में उन्होंने विस्तार पूर्वक एक पत्र नाना को लिखा। नाना साहेब का उस क्षण पर स्मरण और कुछ नहीं बल्कि साईनाथ की प्रेरणा थी। वह ही उनके रोग निवारण का कारण था। संतों की लीला विचित्र होती है। कालचक्र की रचना में भी ईश्वर की ही योजना होती है। इसीलिए किसी को भी वैसे ही उसकी कल्पना करके व्यर्थ में ही सेखी नहीं बगाड़नी चाहिए। शुभ या अशुभ सभी क्रियाओं में ईश्वर ही सूत्रधार होते हैं। वे ही तारते हैं और वे ही मारते हैं। केवल एक वही करता है। पाटिल ने चांदोरकर को लिखा, मैं दवाइयाँ लेकर तंग आ चुका हूँ। मैं तो इस जीवन से ही तंग आ चुका हूँ। मुझे तो यह जग ही नीरस और उदास प्रतीत होने लगा है। डॉक्टरों ने इस व्याधि को दुःसाध्य घोषित कर सारी आशा छोड़ दी है। हकीम और वैद्यों की बुद्धि भी हार कर थक गई है, और रही मेरी बात तो मेरी उम्मीद भी बहुत कम हो गई है। इसीलिए मुझे नम्रतापूर्वक केवल एक विनती ही करनी है। मेरी दृढ़ इच्छा है कि मेरी आपसे निश्चित रूप में भेंट हो जाए। यह पत्र पढ़कर चांदोरकर का मन दुखी हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि भीमाजी पाटिल भले व्यक्ति थे, इसलिए उनका मन उनके लिए दया से भर आया। उन्होंने लिखा, तुम्हारे पत्र के उत्तर में मैं तुम्हें एक ही उपचार की सलाह दूंगा। साईं बाबा के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लो। केवल यही उत्तम व अंतिम उपाय है। केवल वे ही हमारे माता और पिता हैं। केवल वे ही सभी भक्तों की करुणामयी माँ है, जो हमारे बुलाने पर दौड़ कर आएंगे, मात्र प्रेम के साथ हमें उठाएंगे और अपने बच्चे की ज़रूरत को समझेंगे। जब कुष्ठ रोग जैसा महारोग उनके दर्शन मात्र से ठीक हो गया, तब क्षय रोग की क्या बात। तिल मात्र भी शंका मत करो। जाओ जाकर कस कर साईं के चरण पकड़ लो। जो भी उनसे जो कुछ मांगता है वे सदैव उसे वह देते हैं। ऐसा उनका वायदा है और वे इससे बंधे भी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, शीघ्र जाकर साईं के दर्शन करो। सभी प्रकार के भय में मृत्यु का भय सबसे अधिक होता है। जाओ जाकर दृढ़ता से साईं के चरणों को पकड़ लो। केवल वे ही तुम्हें निर्भय करेंगे। पाटिल का कष्ट इतना असहनीय था कि जिससे उनका जीवन असुरक्षित और अनिश्चित सा हो गया। फलस्वरूप वे व्याकुल होकर सोचने लगे, मेरे साईनाथ से कब भेंट होगी, कब मेरे उद्देश्य की प्राप्ति होगी। पाटिल बहुत बेचैन थे। वे बोले, तुरंत ही सामान बांध लो, कल सुबह ही प्रस्थान की तैयारी कर लो। हमें शीघ्र ही शिरडी के लिए चल देना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके पाटिल ने सबसे अलविदा कहकर साईं महाराज के दर्शनार्थ शिरडी के लिए प्रस्थान किया। अपने सगे संबंधियों को साथ लेकर भीमा जी ने तुरंत प्रस्थान किया। उनका मन यह सोचकर बहुत उत्सुक था कि वे किस प्रकार जल्दी से जल्दी शिरडी पहुँच सकते हैं। पाटिल की बैलगाड़ी मस्जिद के चौक तक और फिर मस्जिद के द्वार तक आ पहुंची। 4 व्यक्ति भीमा जी को अपने हाथों में उठाकर लाए। नाना साहेब उनके साथ थे और माधवराव भी वहां आ गए थे, जिनकी वजह से सभी के लिए बाबा से मिल पाना सहज हो जाता था। पाटिल को देखते ही बाबा बोले, सामा, और कितने चोरों का भार तुम मुझ पर डालोगे? क्या यह तुम्हारे लिए उचित है? भीमा जी ने अपना सिर बाबा के चरणों में झुकाते हुए कहा, साईनाथ, मुझ पर दया करो, मुझ अनाथ पर कृपा करो। हे दीनानाथ, मेरी रक्षा करो। पाटिल की व्यथा देखकर साईनाथ को उन पर दया आ गई। उस क्षण पाटिल को विश्वास हो गया कि उसकी दुख अवस्था का अब अंत अवश्य हो जाएगा।
भीमा जी को अस्वस्थ देखकर कृपा सागर साईं समर्थ को उस पर दया आ गई और वे अपने श्री मुख पर मधुर मुस्कान लेकर बोले, निश्चिंत हो जाओ और सारी व्याकुलता त्याग दो। विचारशील और चिंतनशील विलाप मत करो। जिस क्षण तुम अपना पांव सीढ़ी में रखते हो, तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाता है। चाहे तुम आकंठ संकटों के गहरे सागर में फंसे हो या महान दुख और कष्ट के गड्ढे में डूबे हो, जान लो कि जो भी एक बार मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह परम सुख को भोगता है। इस कथन का फकीर बहुत दयालु है। वह तुम्हारे रोग और दर्द को निर्मूल कर देगा। जिसे सभी से प्रेम है वह प्रेम पूर्वक तुम्हारी देखभाल करेगा। इसीलिए चिंता मत करो, भीमा जी के घर जाकर रहो। अभी जाओ और 1-2 दिन में तुम्हें आराम हो जाएगा। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को जीने की कोई आशा न हो और अचानक भाग्यवश उस पर अमृत वर्षा हो जाए और तत्काल पुनर्जीवन मिल जाए, ऐसे संतोष का अनुभव पाटिल को हुआ। जैसे ही पाटिल ने साईं के मुख से निकले वचन सुने, उनको ऐसे महान संतोष का अनुभव हुआ जैसे मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति को अमृतपान का अवसर मिल जाए या प्यास के कारण झुलसे वो सूखे गले वाले व्यक्ति को पीने के लिए जल मिल जाए। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थी, लेकिन जब बाबा उसके साथ 1 घंटे तक बैठे तो उल्टियां होनी बंद हो गई। बाबा ने रोगी की जांच नहीं की, न ही उससे बीमारी के कारण पूछे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से ही क्षण भर में रोग का तत्काल उन्मूलन करने में समर्थ थी। उनके कृपा दृष्टि ही पर्याप्त थी। उससे मुरझाया हुआ वृक्ष भी फलने फूलने लगता और बसंत से पूर्व ही उस पर फूल खिलने लगते हैं और वृक्ष फलों से लद जाते हैं। रोग और स्वास्थ्य क्या है? जब तक व्यक्ति के पाप और पुण्य का अंत न हो या जब तक वह अपने कर्मों को न भोग ले, तब तक कोई अन्य उपाय काम में नहीं आता। केवल कर्मों को भोगने पर ही उनका अंत होगा। जन्म जन्मांतर तक यह पूर्णतः निश्चित है। जब तक हम अपने कर्मों को न भोग लें, तब तक अन्य कोई उपाय निवृत्तिदायक नहीं है। फिर भी अगर भाग्यवान किसी को संत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो वह व्याधि को दूर कर देता है और व्याधिग्रस्त उस कष्टपूर्ण रोग को बिना दर्द के सहज ही सहन कर लेता है। व्याधि अपने साथ भयंकर पीड़ा और कष्ट लाता है, परंतु संत अपनी करुण दृष्टि से बिना दुख और कष्ट भोगे रोग को नष्ट कर देते हैं। केवल बाबा के शब्द ही प्रमाण है। केवल वे ही रामबाण औषधि हैं। एक बार काले कुत्ते को दही और चावल खिलाने से मलेरिया का उपचार किया गया था। यह लघु कथाएं मुख्य कथा से कुछ हटकर प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन जब इन सभी के सारांश को सुना जाएगा तब इनकी उपादेयता स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा क्या ये स्वयं साईं ही नहीं है जो मुझे इनका नाम स्मरण करवा रहे हैं? साईं ने कहा था, मैं स्वयं अपनी कथाओं का वर्णन करूंगा और वे ही हैं जिन्होंने इस अवसर पर मुझे इन कथाओं का ध्यान करवाया है। एक बार बाला गणपत नाम का एक भावुक भक्त दीन मुख के साथ मस्जिद में आकर बाबा के सम्मुख खड़ा हो गया और बोला, मैंने ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया है? यह मलेरिया ज्वर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? बाबा, मैंने कई उपचार किए हैं, लेकिन यह ज्वर मेरे शरीर को छोड़ ही नहीं रहा। अरे अब मैं क्या करूं? मैंने जड़ी बूटियां, काढ़े, जो सांदे सब इस्तेमाल कर लिए हैं। अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे यह ज्वर ठीक हो जाए। बाबा का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने मलेरिया के लिए एक विलक्षण उपाय बताया। जरा ध्यान से उसे सुनो। लक्ष्मी माता के मंदिर के समीप एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ और तुरंत ही तुम्हारा उपचार हो जाएगा। भयभीत बाला जब भोजन ढूंढने के लिए घर आया, सौभाग्यवश उन्हें ढके हुए कुछ चावल मिल गए। समीप ही दही भी मिल गया। बाबा ने सोचा, यह अच्छा हो गया कि दही और चावल मिल गए हैं, लेकिन उपयुक्त समय पर क्या मंदिर के समीप काला कुत्ता मिलेगा? बाला की चिंता व्यर्थ थी। जैसे ही वे बताई हुई जगह पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए उन्हीं की ओर आ रहा है। बाबा के कहे अनुसार सब कुछ होता देखकर बाला प्रसन्न हो गई। बाला ने कुत्ते को दही और चावल खिलाया और बाद में जो कुछ भी हुआ वह सब बाबा को जाकर बताया।
संक्षेप में चाहे कोई इस घटना के विषय में कुछ भी कहें, लेकिन सच यही है कि उसी क्षण मलेरिया ने बालक को छोड़ दिया और उन्हें राहत मिल गई। इसी प्रकार एक बार बापू साहेब बूटी पेट में कंपकपी के साथ अतिसार, दस्त और उल्टी से पीड़ित हो गई। उनकी अलमारी हर प्रकार की दवाइयों से भरी हुई थी, परंतु एक भी लाभकारी सिद्ध नहीं हो रही थी। बापू साहिब मन ही मन घबराने लगे और चिंता में डूब गए। बार बार दस्त और उल्टी होने के कारण वे थक गए और अति दुर्लभ हो गए। उनमें बाबा के दर्शन के लिए जाने की भी शक्ति नहीं थी, जबकि उसके लिए कि वे नियमित रूप से जाया करते थे। बाबा को इसका समाचार मिला। बाबा ने बूटी को बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न लगेंगे और याद रखो, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने उनके सामने अपनी उंगली उठाकर एक बार फिर यही शब्द दोहराए। संक्षेप में उन शब्दों का ऐसा भय फैला कि डर के मारे दोनों रोग तत्काल भाग गए। फलस्वरूप बूटी को आराम हो गया। एक बार पहले भी बूटी दस्त और उल्टी से पीड़ित हो गए थे, तब श्रेणी में हैजा फैला था। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई, मितली आने लगी और पेट अस्वस्थ रहने लगा। उनके समय भी डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए और जब किसी उपाय से लाभ न हुआ, तब अंत में बाबा के पास गए। नम्रतापूर्वक उन्होंने सब हाल बाबा को बताया। तब पिल्ले ने बाबा से पूछा, क्या इन्हें कॉफ़ी दी जाए या पानी ठीक रहेगा? और बाबा ने उन्हें कहा, इन्हें दूध दो और खाने के लिए बादाम, अखरोट और पिस्ते दो। इन्हें पीने के लिए तरण दो, वह इनकी प्यास भी बुझा देगा और तत्काल ही इनके रोग का भी हरण हो जाएगा। अमुक कथा से यह शिक्षा मिलती है कि उन्हें तरण पिलाते ही उनकी व्याधि तुरंत पूर्ण निर्मूल हो गई। अरे, बाबा के शब्द अखरोट, पिस्ते, बादाम खा से रोगी को अतिसार से आराम मिल गया। बाबा के शब्द ही विश्वास धाम है, उन पर शंका करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार आलंदी के कोई स्वामी साईं समर्थ के दर्शन की इच्छा से शिरडी पधारे। वे साईं के आश्रम यानी मस्जिद में पधारे। वे कर्ण रोग से पीड़ित थे, जिसके कारण वे अस्वस्थ थे और उनकी निद्रा भी भंग थी। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी उन्हें विशेष लाभ न हुआ था। उनके कान में असह्य पीड़ा थी, परंतु किसी उपचार से लाभ नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने आलंदी छोड़कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने का फैसला किया। स्वामी ने साईं के चरणों में अभिनंदन किया, उदी प्रसाद ग्रहण कर बाबा से आशीर्वाद के लिए और प्रार्थना कर विनती की कि बाबा की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। माधवराव देशपांडे ने उनकी तरफ से उनके रोगग्रस्त कान के लिए बाबा से प्रार्थना की। महाराज ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर स्वामी वापस पुणे लौट आए। 8 दिनों के बाद उनसे एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि असहनीय पीड़ा उसी क्षण शांत हो गई थी, परंतु सूजन अभी भी पूर्ववत ही थी, जिसके उपचार हेतु एक अन्य ऑपरेशन की सलाह दी गई थी, जिसके सिलसिले में वे दोबारा मुंबई आए थे। मैं उसी डॉक्टर के पास गया। लगता है कि बाबा भी परेशानी में उलझ गए होंगे, लेकिन जब डॉक्टर ने मेरे कान की जांच की तो वह सूजन का कहीं भी पता न लगा सका। इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी की व्याकुलता पूर्ण शांत हो गई। सभी बाबा की लीला पर विस्मय कर रहे थे। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा मुझे याद आ रही है। मैं श्रोताओं को उसका वर्णन करके इस अध्याय को समाप्त करूंगा। सभा मंडप के फर्श का कार्य शुरू होने से 8 दिन पूर्व काका महाजनी को अतिसार की बीमारी हो गई। उन्हें दस्त लग गई। मन ही मन वे पूर्ण रूप से बाबा पर निर्भर थे, इसलिए उन्होंने न कोई उपचार किया और न ही कोई औषधि ली। हालांकि बीमारी के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। महाजनी जानते थे कि बाबा पूर्ण अंतर्ज्ञानी थे, इसीलिए उन्होंने अपने कष्ट के विषय में बाबा से कुछ नहीं कहा। वे इस विश्वास में दर्द और कष्ट सहन करते रहे कि जब बाबा की इच्छा होगी तब वे स्वयं ही उनके कष्ट का निवारण करेंगे। केवल अपनी प्रबल इच्छा के बल पर ही वे सभी कष्ट सहन करते रहे, ताकि उनके प्रतिदिन की आरती और पूजा क्रम में कोई रुकावट न आए। जब दस्त कई बार होने लगे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तब बाबा का सेवा क्रम और आरती कहीं टूट न जाए, इसके लिए वे ऐसा किया करते थे।
वे अपने समीप मस्जिद में ऐसी जगह एक तांबे का लोटा पानी से भरकर रख दे लेते थे ताकि अंधेरे में भी वह आसानी से मिल सके। स्वयं वे बाबा के समीप बैठकर उनके चरण दबाया करते थे और निश्चित रूप से आरती के लिए उपस्थित हो जाते थे, जैसा कि उनका नित्य क्रम था। अगर पेट में दर्द या शंका होती तो पानी का लोटा हमेशा तैयार रहता था। तब एकांत स्थान में जाकर वे सोच कर वापस आ जाते थे। और अब जब तात्या ने फर्श का कार्य आरंभ करने की आज्ञा मांगी तो बाबा ने आज्ञा दे दी। जरा सुनो कि बाबा ने उन्हें क्या कहा। अभी हम लेंडी को जा रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ से वापस आ जाएं तो उस क्षण फर्श का कार्य शुरू कर देना। बाद में बाबा वापस आकर अपने आसन पर बैठ गई। सही समय पर काका भी वहां आ गए और बाबा के चरणों को दबाने लगे। कोपर गांव से तांगे आ गए। मुंबई से भी भक्त आ पहुंचे। पूजा सामग्री लेकर भक्त ऊपर चढ़े और बाबा को प्रणाम किया। औरों के साथ अंधेरी से पाटिल भी आ गए। वे अपने साथ फूल, अक्षत और पूजा की अन्य सामग्री भी साथ लाए और बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अचानक नीचे खुले आंगन में जहां रथ को रखते थे, बिल्कुल उसी स्थान पर कुदाली की पहली चोट पड़ी। मस्जिद के फर्श का कार्य शुरू हो गया। कुदाली के प्रहार की आवाज़ सुनते ही बाबा ने जोर से अजीब सी आवाज़ निकाली और तत्काल ही नरसिंह अवतार धारण कर लिया और उनके नेत्र भयानक हो गए। यहाँ किसने कुदाली को फटका मारा है, मैं उसकी कमर तोड़ दूंगा। ऐसे कहते हुए वे उठ गए और तुरंत ही अपना सटका उठाकर उत्तेजित हो गए और सभी के दिलों को दहला दिया। मजदूर ने तुरंत कुदाल वहीं पर फेंक दी और वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। सभी वहां से भागने लगे। काका भी भागने लगे। तब अचानक बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? वे बोले, आओ बैठ जाओ। इसी बीच तात्या और लक्ष्मी आ गए। बाबा ने दिल खोलकर उन्हें गालियां दी। जो आंगन के बाहर खड़े थे उन पर भी गालियों की बौछार पड़ी। अचानक बाबा ने वहां पड़ी भुनी हुई मूंगफली की थैली उठा ली। मस्जिद में जब बाबा क्रोधित हुए थे तो डर के मारे वहाँ भाग दौड़ मच गई थी। तभी वह थैली किसी के हाथ से गिर गई होगी। दाने एक सेर तो अवश्य ही होंगे। बाबा एक मुट्ठी मूंगफली निकालकर उसे अपनी हथेलियों के बीच रखकर मलते और फिर फूंक मारकर उनके छिलके को उड़ा देते। वे जब महाजनी को साफ मूंगफली के दाने खिला रहे थे तो साथ साथ गालियों की बौछार और दानों को घिसकर साफ भी करते जा रहे थे। जैसे ही वे महाजनी के हाथ पर दाने रखते वैसे ही उन्हें बोलते, इन्हें खा लो। कभी कभी वे कुछ दाने अपने मुंह में भी डाल लेते थे। इस प्रकार सारी थैली खाली हो गई। जैसे ही मूंगफली समाप्त भी वैसे ही बाबा बोले, पानी लाओ, मैं प्यासा हूँ। काका टोंटेदार गहरा बर्तन पानी से भरकर ले आए। बाबा ने स्वयं भी उसमें से पानी पिया और काका को भी पानी पीने के लिए कहा। जैसे ही काका ने पानी पिया बाबा उनसे बोले, अब जाओ, तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया है। लेकिन अरे, वे ब्राह्मण कहाँ चले गए हैं? जाओ, जाकर उन्हें यहाँ ले आओ। बाद में सभी लोग अंदर आ गए और मस्जिद पहले की तरह भर गई। एक बार फिर मस्जिद के फर्श का काम पुनः प्रारंभ हो गया, लेकिन काका का अतिसार दूर हो गया। अरे, अतिसार रोग के लिए क्या औषधि है? असली औषधि तो संत के वचन है। जो उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करता है उसे किसी अन्य औषधि की आवश्यकता नहीं होती। हरदा के एक सज्जन 14 वर्षों से उदर रोग से पीड़ित थे। उन्होंने हर प्रकार का उपाय किया था, परंतु किसी से भी कोई लाभ न हुआ था। उनका नाम दत्तोपंत था। अचानक किसी से उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ कि शिरडी में साईं नाम के एक महान संत है, जिनका दर्शन मात्र से सभी कष्ट और रोगों का अंत हो जाता है। ऐसी कीर्ति सुनकर वे शिरडी आए और बाबा की दया प्राप्त करने के लिए विनती करते हुए अपना सिर उनके चरणों में झुका दिया। बाबा, पूरे 14 वर्ष गुजर चुके हैं और मैं इस उदर रोग से पीड़ित हूँ। अब बहुत हो गया। अब मैं सब्र खो चुका हूँ और न ही मुझ में पीड़ा को सहन करने की शक्ति है। मैंने कभी भी न तो किसी को धोखा दिया है और न कभी कष्ट पहुँचाया है, न ही कभी माता पिता का निरादर किया है। मुझे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ज्ञान नहीं है, जिनके कारण मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ। केवल संतों का प्रेमावलोकन, संत प्रसाद और उनके आशीर्वचन ही समस्त व्याधियों को हर सकते हैं। इनके अलावा अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दत्तोपंत का भी ऐसा ही अनुभव था। जैसे ही बाबा का वरद हस्त उनके माथे पर रखा गया, उन्होंने विभूति और आशीर्वाद ग्रहण किया। वैसे ही उनका चित्त शांत हो गया और उन्हें आराम मिल गया।
महाराज ने फिर उन्हें कुछ दिन वहीं पर रखा। धीरे धीरे उदर रोग और पूर्णतः ठीक हो गया। यथार्थ में ऐसे होते हैं महात्मा। मैं उनकी महानता, शक्तियों और नित्य स्वभाव का पूर्ण रूप से वर्णन कैसे कर सकता हूँ। सभी प्राणियों के प्रति समभाव तो उनकी प्रकृति ही होती है। जैसे जैसे मैं उनकी लीलाओं का गुणगान करता हूँ, मुझे एक से बढ़कर एक कथा का स्मरण हो जाता है। लेकिन अभी मैं हमें मुख्य कथा के सूत्र को पकड़कर भीमा जी के चरित्र को आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा ने उदी मंगवाई, जिसमें से कुछ उन्होंने भीमा जी को दी और थोड़ी उनके माथे पर लगाई। फिर उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप अपना वरद हस्त भीमा जी के सिर पर रख दिया। फिर भीमा जी को वापस अपने कमरे में जाने का आदेश मिल गया। पाटिल कुछ कदम चलकर गाड़ी तक पहुंचे। उन्होंने स्वयं को सशक्त महसूस किया। वे बाबा द्वारा निर्दिष्ट स्थान यानी भीमा जी भाई के घर पर गए। हालांकि बाबा द्वारा बतलाया गया स्थान तंग और संकुचित था, लेकिन उसका अपना ही महत्व था, क्योंकि वहाँ फर्श को थोड़े समय पूर्व ही चिकनी मिट्टी से समतल किया गया था। इसीलिए फर्श अभी गीला था, लेकिन बाबा की आज्ञा मानकर उन्होंने वहीं पर सब तैयारी कर रहने का फैसला कर लिया। वास्तव में गांव में रहने के लिए सूखा स्थान भी मिल सकता था, क्योंकि भीमा जी कई गांव वालों को जानते थे, लेकिन बाबा के मुख से कहे गए स्थान को किसी अन्य स्थान द्वारा नहीं बदला जा सकता था। इसलिए उन्होंने उस स्थान पर 2 बोरे बिछाकर उस पर अपना बिस्तर लगा लिया और शांत चित्त से उस पर लेट गए। उसी रात भीमा जी ने स्वप्न में देखा कि वह एक विद्यार्थी है और उनके अध्यापक उन्हें पीट रहे हैं। हाथ में बेंत लिए वे बहुत जोर से पीट रहे हैं, जैसे कि उनकी कमर ही तोड़ देंगे, ताकि उन्हें प्राकृतिक कविताएं कंठस्थ हो जाएं। इस तरह अपने विद्यार्थी को वे बहुत कष्ट दे रहे थे। श्रोतागण यह जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि वह कौन सी कविता थी, इसलिए जैसा मैंने सुना था मैं विस्तार से उसके एक एक शब्द का वर्णन कर रहा हूँ। स्त्री के लिए किसी अन्य घर में पाँव रखना सांप के सिर पर पाँव रखने के समान है। जिसके मुख से शब्द निकालना उतना ही कठिन हो जितना कि कंजूस के हाथ से धन का निकलना। जिसके लिए अपने पति का साथ ही परम सुख हो, चाहे घर में धन का अभाव क्यों ना हो, और जो शांत चित्त से अपने पति की आज्ञा का पालन करती हो, वास्तव में मनुष्यों में वही सच्ची सती है। लेकिन किस गलती की यह सजा थी, यह समझ पाना मुश्किल था। शिक्षक तो बेंत को रोक ही नहीं रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन पर जिद का दौरा सवार हो गया हो। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक दूसरा स्वप्न देखा, जो पहले स्वप्न से भी विलक्षण था। कोई सज्जन आकर उनकी छाती पर बैठ गए और उसे बलपूर्वक दबाने लगे। एक पत्थर को हटाकर मानो उन्होंने उनकी छाती का सिलबट्टा ही बना लिया था। अत्यंत कष्ट की इस अवस्था में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्राण मुख तक आ गए हैं और वे स्वर्ग को प्रस्थान कर गए हैं। स्वप्न समाप्त हुआ और उन्हें नींद आ गई, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। सूर्योदय होने पर पाटिल नींद से जागे। उन्होंने अपने स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव किया, जैसा कि उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। अस्वस्थता का भाव तो जैसे छूमंतर हो गया था। तब फिर सिलबट्टे, पत्थर और बेत का भला कौन स्मरण करता है। लोग स्वप्न को केवल भ्रम मात्र ही समझते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अनुभव विपरीत होते हैं। उसी शुभ मुहूर्त में रोग नष्ट हो गया और पाटिल के दुखों का अंत हो गया। पाटिल मन ही मन अति प्रसन्न हो और उसे अपना पुनर्जन्म मानने लगे। फिर वे धीरे धीरे बाबा के दर्शन के लिए निकले। तब उन्होंने बाबा के चंद्र के समान श्री मुख को देखा। तब पाटिल के हृदय में बहने वाले आनंद सागर की लहरों में उफान आने लगा। उनका अपना मुख भी आनंद मुद्रा से चमक उठा और नयनों में सुखमयी तंद्रा सी छा गई। जैसे ही उन्होंने अपना मस्तक बाबा के चरणों में रखा, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। दंड स्वरूप बेतों की मार से होने वाले असहनीय कष्ट और छाती के दबाने से हृदय स्फोट करने के अनुभव होने का परिणाम स्पष्टतः सुखकारी था और वे कहने लगे, बाबा, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए कभी भी संभव नहीं है कि मैं बाबा आपकी दया और उपकार का बदला चुका पाऊँ। इसलिए मैं केवल अपना सिर आपके चरणों में झुकाता हूँ। केवल यही एक उपाय है जिससे मैं कुछ मात्र में ऋण का भरपाई कर सकता हूँ। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। बाबा साईं, आपके अद्भुत तरीके अचिंत्य और सभक्त से परे हैं।
फिर पाटिल बाबा की महिमा का गुणगान करते हुए वहाँ एक माह तक रुके और बाद में उद्देश्य पूर्ति के कारण संतुष्ट हुए नाना के उपकार का स्मरण कर उन्हें धन्यवाद देते हुए वापस अपने घर लौट गए। साईं कृपा के कारण कृतज्ञ हो पाटिल भक्ति, विश्वास, श्रद्धा और आनंद चित्त हो अक्सर शिरडी आने लगे। और साईनाथ को क्या चाहिए? केवल 2 हाथ, एक माथा, दृढ़ श्रद्धा और अनन्य भक्ति। भक्त की कृतज्ञता ही उनके लिए पर्याप्त है। जब व्यक्ति विपदाग्रस्त होता है तब वह सत्यनारायण पूजा का प्रण करता है, और जब वह संकट मुक्त हो जाता है तब वह रीति रिवाज के साथ उसे संपन्न करता है। उसी प्रकार तभी से पाटिल ने स्नान व अन्य निर्धारित नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक गुरुवार को सत्य साई व्रत करने का प्रण लिया। ऐसे अवसर पर लोग सत्यनारायण कथा का पठन करते हैं। पाटिल इसके बजाय प्रेम पूर्वक दासगणोकृत अवार्चिन भक्त लीलामृत में से साईं चरित का पठन किया करते थे। इस ग्रंथ के 45 अध्यायों में दासगणों ने अनेक महान भक्तों के जीवन का वर्णन किया है। इनमें से साईनाथ के विषय में दिए गए 3 अध्याय ही सत्य साई कथा बनाते हैं। सभी व्रतों से उत्तम ये 3 अध्याय हैं जिनका पाटिल पारायण किया करते थे। इसी का परिणाम था कि पाटिल को अपरिमित सुख और स्वस्थ चित्त रहने का अवसर प्राप्त हुआ। पाटिल नियमित रूप से आनंद चित्त से अपने सभी भाई बंधुओं व परिवारजनों को आमंत्रण देकर सत्य साई व्रत किया करते थे। निवेद की रचना में सभी खाद्य पदार्थों का अंश ठीक उसी प्रकार में होता था जैसा कि सत्यनारायण निवेद में होता है। मंगल उत्सव भी उसी प्रकार मनाया जाता था। केवल इतना अंतर होता था कि यहाँ साईं की पूजा होती थी और वहाँ श्री विष्णु की होती है। किसी वस्तु की कमी नहीं होती थी। पाटिल ने इस प्रकार गांव में एक नई प्रथा को शुरू किया। लोगों ने भी एक के बाद एक सत्य साई व्रत करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी है संत कृपा। जब भक्त का भाग्य उस पर प्रसन्न होता है तब वह केवल उनके दर्शन मात्र से सांसारिक कष्टों का अंत हो जाता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि मृत्यु को भी वापस लौटा दिया जाता है। अगले अध्याय में एक सज्जन की संतति चिंता का वर्णन होगा और प्रसंगवश सभी संतों में एक ही आत्मा का बोध हमें चमत्कार के रूप में विदित होगा। नांदेड़ के धनी व पारसी जाति के एक व्यक्ति को बाबा के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। नांदेड़ के संत मौला साहिब और बाबा में एकत्व का होना स्पष्ट हुआ। आनंद मग्न होकर पारसी वापस अपने घर को चला गया। कथा भावुक करने वाली है। हे श्रोताओं, उसे शांत चित्त होकर सुनना। अब तुम्हें साईं की सर्वव्यापकता और प्रेम का अनुभव होगा। हेमांड पंत साईं की शरण ग्रहण करता है। वह संतों और श्रोताओं को नमन करता है। अगले अध्याय में इन कथाओं को आदरपूर्वक श्रवण करना। सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित्र का 13वां अध्याय भीमा जी के क्षय रोग का निवारण संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमांड पंत ने सदाचारी व संतों की प्रेरणा से की है।